जी 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे बेटा 2020 के क्वेश्चन पेपर से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स टॉपिक के क्वेश्चंस। इस ईयर में बेटा 21 मार्कर क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 4 आपके इस टॉपिक में से थे और 6 मार्कर क्वेश्चन 4 आए थे, जिनमें से 1 आपका इस टॉपिक में से था। दैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन। यस, 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी बेटा समझने के लिए, क्योंकि हर सेट में डिफरेंट क्वेश्चन आए थे। Yes, let us just discuss now. If A is a square matrix of order 3 and determinant A is 5, then value of determinant of 2 into A transpose. आपको रिजल्ट याद होगा बेटा, अगर A n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो K इंटू A का डिटर्मिनेंट K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A होता है, राइट। यहाँ पर K की जगह है 2 और हमें दे रखा है मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, तो 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज भी डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, जो कि हमें यहाँ 5 दे रखा है, तो ये हो गया 8 इंटू 5 40, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I minus A whole cube plus A is equal to I 0, I minus A, I plus A. इनमें से चूज करना है बेटा। यस, I माइनस A होल क्यूब प्लस A कैलकुलेट करना है। आपको क्विकली रिजल्ट रिकॉल करवाऊं जो हमने यूज करना है, A माइनस B होल क्यूब, जो हमें ऑलरेडी याद है, A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब। बाइनोमियल थ्योरम से हमें मिल जाता है। इसको हम अप्लाई करेंगे बेटा I माइनस A होल क्यूब प्लस A में, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट I क्यूब माइनस 3I स्क्वायर A प्लस 3IA स्क्वायर माइनस A क्यूब प्लस A, राइट। और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दे आइडेंटिटी ही आनी है। आई स्क्वायर भी आई क्यूब भी आई, यहाँ आई स्क्वायर है वी विल गेट आई 3IA, और यहाँ ए स्क्वायर है वी विल गेट ए, और ए क्यूब आप बेशक अलग से निकाल के दिखा दीजिए ताकि लंबा ना बने। ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं बेटा हम इसे, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, दैट इज अगेन ए। ओके, तो ये हो गया ए प्लस ए, ये कैंसल माइनस ए प्लस ए। रादर ये भी देखिए अल्टीमेटली आपने आई इंटू ए ही लिखना है, बट राइट नाउ ये भी दोनों सेम है, इनको भी यही कैंसिल कर सकते हैं। वी विल गेट आई इज अवर आंसर, दैट मीन्स ए इज अवर आंसर। एमसीक्यू में हमेशा क्लियर कट ABCD जो भी आंसर है उसको लिखिए बेटा लास्ट में हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। If A is a matrix of order 3 by 2, then order of the matrix A transpose. हमें पता है बेटा ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, जो भी A में रोज होती हैं उन्हें कॉलम बना देते हैं, और जो भी कॉलम्स होते हैं उन्हें रोज बना देते हैं। सिंपली यही करते हैं। तो यहाँ जो 3 रोज थी वो इसमें कॉलम बन गए ट्रांसपोज में, और जो 2 कॉलम्स थे वो रोज बन गई, तो दैट मीन्स ऑर्डर 2 by 3 हो जाता। आपको स्टार्टिंग से ही सीधा ध्यान रखना चाहिए, A का ऑर्डर M इंटू N, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर N इंटू M, फटाफट लिख दें, ठीक है। बट नो डाउट आपको यहाँ एक्सप्लेन करना मैं थोड़ा सा बेनिफिट लेती हूँ, आपको वो टॉपिक थोड़ा सा ढंग से डिस्कस करने में। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, यस स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी नॉलेज बेस्ड हो गया बेटा, आपकी डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है। कब होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, तब स्क्यू सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A इंटू एडजॉइंट A। दिखने में बिल्कुल डायरेक्ट दिखता है बेटा, एडजॉइंट A निकाल लो, A से मल्टीप्लाई कर लो, बट ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्कर था। 1 मार्कर था जिसमें तब भी कुछ बच्चे सोचने में नहीं सोच पाए। रिजल्ट है एक बेटा A इंटू एडजॉइंट A। 1 मार्कर में उतना टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए। A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू, राइट। इस रिजल्ट को यूज करना था। देखिए कितना इजी हो जाता है, जस्ट यहाँ से डिटर्मिनेंट A निकालिए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता है ये
हमारी ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो यहाँ आइडेंटिटी 3 ऑर्डर की ही यूज होगी, राइट। डिटर्मिनेंट ए भी देखिए बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाता है। फर्स्ट रो में 2 0 ही दे रखे हैं, 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट 10 माइनस 9 दैट मीन्स 2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी हमें पता है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को तो 2 हो जाएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0। इजी टू गेट। जबकि मैक्सिमम बच्चे एडजॉइंट ए इंटू ए करते रह गए बेटा, दैट इज नॉट गुड। हमेशा रिजल्ट्स याद रखिए। आपको कहती हूँ जो भी चैप्टर करिए पूरा करिए, उसके सभी रिजल्ट्स याद करिए, और याद रहेंगे तो एकदम क्लिक करेगा, और वो प्रैक्टिस भी आपकी कमांड कराती है। इसलिए आपको कहती हूँ एमसीक्यूज आपसे मैंने हर चैप्टर के डिस्कस किए हुए बेटा, उनको जरूर करिए। एक बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं एमसीक्यूज करने से, असर्शन रीजनिंग करने से। ओके चलिए, तो यहाँ आंसर हो गया ये मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a 3/3 matrix such that determinant A is -2, then value of determinant of A into adjoint A is yes। देखिए इसमें भी हम इजीली वही रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो अभी हमने पिछले में किया। A इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं, हालांकि हमें डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए बी, ये सारे रिजल्ट्स पता है, हम यूज कर सकते हैं। बट वाई टू गो लॉन्ग, जब हमें ये रिजल्ट पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो इसी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। और ये डिटर्मिनेंट ए स्केलर है, नंबर है, और ए हमारी 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है बेटे, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट आई, राइट। और डिटर्मिनेंट आई क्या होगा, आई क्या है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, बट आई कोई भी ऑर्डर की हो, आई का डिटर्मिनेंट 1 ही आता है। यहाँ पर अभी क्या है, डिटर्मिनेंट ए -2, तो ये हो गया -2 पावर 3 इंटू 1। 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, दिस इज माइनस। सीधा आंसर निकल जाता है, कोई लंबा जाने की जरूरत नहीं थी हमें। सी ओके। डोंट गेट कि ये इतने सारे क्वेश्चन आए थे बेटा, ये डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, बट दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रिजल्ट्स, तो जरूर करिएगा बेटा इन्हें। यस, ऑन अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 goes to C2 minus 3 C1 in the matrix equation, this the right hand side of the equation become this। आपके अभी आना नहीं है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन, बट जिन्होंने किया है बिल्कुल एमसीक्यूज, तो आपको सीटेट वगैरह में भी सिलेबस पिछली बार भी कंप्लीट सिलेबस था बेटा, तो एक बार इसको डिस्कस ही कर लें। राइट हैंड साइड पूछिए बेटा, और ऑपरेशन लग रहा है कॉलम में। हमें पता है जब प्रोडक्ट दिया होता है तो कॉलम ऑपरेशन सेकंड में लगता है, सेकंड में, सेकंड मैट्रिक्स में। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स वही रहेगी, सेकंड मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम एज सच, क्योंकि चेंज हो रहा है सेकंड कॉलम, सिर्फ सेकंड कॉलम ये चेंज होना है बेटा, सेकंड कॉलम चेंज होना है। और कैसे होना है, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 3 टाइम्स 1 दैट मीन्स -1 -3 -4, और 0 -3 टाइम्स 2 दैट मीन्स 0 -6 -6, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if, यस सिमेट्रिक कब होती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A होता है। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। If A is a non-singular matrix of order 3 and A square is equal to 2A, then find the value of determinant A। देखिए A नॉन सिंगुलर दे रखी है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है बेटा A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ दोनों तरफ, तो A स्क्वायर तो मीन्स A इंटू A, तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A हो गया, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A स्क्वायर। और 2 स्केलर है, 3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, तो 2 क्यूब हम डिटर्मिनेंट ए से बाहर ले सकते हैं, राइट। 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दे रखा है तो डिटर्मिनेंट 8 से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ रह जाएगा डिटर्मिनेंट ए, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 8, और यही वैल्यू हमसे पूछी है, राइट। द मैट्रिक्स दिस इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, नॉट इन्वर्टिबल है दैट मीन्स जब सिंगुलर है,
राइट। सिंगुलर है दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो हमें वो वैल्यूज लैम्डा की देखनी है जिनके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 7, इस कॉलम से कर लेते हैं, लैम्डा सेपरेटली आ जाएगा बेटा, माइनस लैम्डा इंटू -4 -3 -7 -1 -7 -0 -7। ओके, तो यहाँ से आ जाता है बेटा -14, और ये +7 लैम्डा हम उधर ले जाएंगे, +7 -7 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया -7 डिवाइडेड बाय -7 दैट मीन्स 1। तो 1 के लिए सिंगुलर हुआ इक्वल टू 0, तो नॉट इन्वर्टिबल तब होती है जब सिंगुलर होती है, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा, सी आंसर हो, राइट। If A is a square matrix of order 3 and Aij is the cofactor of the element Aij, then value of A21, A11 plus A22, A12 plus A23, A13। Yes, ये क्वेश्चन बेटा आपके बेस्ड होते हैं बिल्कुल एक ही कॉलम या रो के एलिमेंट्स उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, राइट। और अगर किसी और रो या कॉलम से होते हैं तो 0 आता है, लेकिन रो के कॉलम से या कॉलम के रो के लिए आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एलिमेंट देखिए A21, A22, A23, तो फर्स्ट सेम है 2, दैट मीन्स एलिमेंट है सेकंड रो के एलिमेंट हैं। और कोफैक्टर्स देखें A11, A12, A13, तो यहाँ फर्स्ट सेम है 1, तो ये आपके कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के। तो अगर किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 0 बिना कैलकुलेट किए आप 0 बता सकते हैं। ध्यान रखिए, मुझे ये पेपर में यही अच्छा लगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी पेपर है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? नल मैट्रिक्स। ऑर्डर का पता करने की जरूरत ही नहीं है, जिस भी ऑर्डर की होंगी वो मैट्रिक्स वो नल मैट्रिक्स। ओके, if A is a square matrix of order 3 and determinant A is 2, then find the value of determinant of minus A into A transpose। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो -1 पावर 3, तो आपका क्योंकि ये कांस्टेंट है स्केलर वो आ जाएगा, और बाकी डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज भी आप लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, राइट। और हमें पता है डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए 2 दे रखा है तो ये भी हम 2 लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज भी डिटर्मिनेंट ए ही होता है तो ये भी 2 हो गया बेटा, -4 आंसर आ गया हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख रहे हैं आपके 1 मार्क के आपको वैरायटी मिली है बेटा इस पेपर में अंडरस्टैंड करने को कंसेप्ट्स। If A is this matrix, then find A inverse and use it to solve the following system of equation। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब इन्वर्स से निकालना होता है बेटा, बिल्कुल आपको कहती हूँ एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही बन रही है या इसका ट्रांसपोज यही बन रही है। ओके, तो चलिए पहले तो हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। अगेन वही अपना शॉर्टकट यूज करते हैं बेटा, 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1, first column repeat, second column repeat, 1 into 2 into 1 that is 2, Serres diagram बेटा, ठीक है। 2 into -2 into 2 that means -8, and then -3 into 3 into -1 that means 9। ये ऐड हो गए, अब सब्ट्रैक्ट होने हैं नीचे से ऊपर आते हुए, 2 into 2 into -3 -12, -1 -2 -1 that means 2,
1 into 3 into 2, that means 6. ये हो गया plus 6. Now subtraction, this will be 11 minus 8, 3, and this will be minus 12 plus 8 minus 4 plus 4 हो गया बेटा 7, not equal to 0, that means A inverse exists. And A inverse होगी क्या बेटा? A inverse होगी 1 upon determinant A into adjoint A. ओके, बिल्कुल आप अपने रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं, माइनर कोफैक्टर निकाल के करिए, अदरवाइज इसको भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं बेटा, हम सामने लॉजिक लिख रहे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट रो रिपीट करें। बस मैंने बहुत बार देखा है माइनर से कोफैक्टर लिखते हुए मेजर जो गलती होती है वो बच्चों की साइन में ही होती है, और इस मेथड से वो गलती आपकी रिमूव हो जाती है। इसलिए आजकल मैं ये आपको इसी से बताती हूँ, वरना माइनर कोफैक्टर सब समझाया हुआ है मैंने आपको, उससे भी बहुत क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हुए हैं। चलिए अब ये पहला कॉलम हमारा एडजॉइंट का 2 into 1 minus minus 1 into minus 2, that means 2 minus 2 0, minus 2 into 2 minus 4 minus 3, that means minus 7, नेक्स्ट हो गया minus 3 minus 4 minus 7. ओके, ये रो कट कर दीजिए, नेक्स्ट 2 रो से नेक्स्ट कॉलम 3 minus 2 1, 1 plus 6 7, 4 plus 1 5, ये भी कट कर दीजिए, minus 4 plus 6 2, minus 9 plus 2 minus 7, and then 2 minus 6 minus 4. ओके, ये इन्वर्स आ जाता है आपका। अब सिस्टम पे आ जाते हैं बेटा, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही ए बनती है, तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोबारा नहीं लिखेंगे। गिवन सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलता है Ax is equal to B. ए हमें रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मेंशन करिए उसे, एंड बी इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स मेंशन करिए उसे। ठीक है, चलिए अब इस सिस्टम के लिए लिखते हैं बेटा। सिस्टम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए ही चाहिए जो हमें बिल्कुल कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें पता है नॉन जीरो है, दैट मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x is equal to A inverse B, right? That means x जो कि हमारी ये कॉलम मैट्रिक्स थी, A इनवर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया 1/7 into 0 this matrix, right? और B हमारी मैट्रिक्स थी बेटा 6 3 2, right? बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं, फिर this will be 0 plus 3 plus 4, this will be, सब में 7 ही है तो 7 एक बार कॉमन ले लेते हैं, -6 plus 3 -2, और this will be -42 plus 15 -8, ये आ गया हमारा 7, 7 से डिवाइड भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज दिस -35 by 7, and this will be -50 35 by 7, तो हमारा आ गया बेटे ये लेफ्ट साइड में कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और राइट साइड में 1 -5 5, दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर किया, x विल बी 1, y विल बी -5 एंड z विल बी 5। ओके, चलिए नेक्स्ट, यस डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बेटा जो हमारे कोर्स में आना नहीं है, हमने डिस्कस किया नहीं है, लेट अस जस्ट लीव। So that's all for the day.